नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यूपीएसआई की जैसा कि आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 45 से 43 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आई होप आप लोगों ने नोटिफिकेशन वगैरह देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन शेयर किया है, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो में सबसे पहले हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका एग्जाम कब होने वाला है और जो आपकी इस बार का हमें कितना टारगेट करके चलना है। ठीक है, इस बार का हमारा टारगेट कितना रहना चाहिए पेपर को क्लियर करने के लिए, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली। तो इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना और साथ ही साथ यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, 2017 की कट ऑफ क्या गई थी, 2021 वाली कट ऑफ क्या गई थी और इस बार कितनी बढ़ सकती है कट ऑफ। इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो एक बार वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेना। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के रहने वाली है, आपके तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। जैसे कि अगर आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी इसके आवेदन स्टार्ट हो रखे हैं, 12 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और ये आपके 9 सितंबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक यहाँ पर आप लोगों के आवेदन वगैरह चलेंगे और जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है वो 11 सितंबर। ठीक है, और आवेदन की जो आपकी शुल्क वगैरह होती है, जो आवेदन शुल्क होती है उसको जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर रहेगी, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है जिसमें सामान्य हिंदी से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से हो गया। इन सभी पोर्शन से मिलाकर के आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद सामान्य जो आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मैथ के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ सेक्शन आता है आपका रीजनिंग का, मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग वगैरह, तर्क शक्ति परीक्षा। इन सभी से आप लोगों के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। टोटल आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर 400 मार्क्स का आप लोगों का पेपर रहने वाला है। ठीक है, यूपीएसआई का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर क्या आंकड़ा रहा है, सबसे पहले यही चीजें डिस्कस करनी होती है कि प्रीवियस ईयर क्या रहने वाला है। मैं आपको बता दिया, आपका सिलेबस आई होप आप लोगों ने सिलेबस वगैरह भी देख लिया होगा। बाकी रीजनिंग में कुछ सिलेबस यहाँ पर चेंज हुआ है, वो ऑलरेडी आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया कि क्या पोर्शन चेंज किया गया, तो आप लोग उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम प्रीवियस ईयर कुछ डेटा यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आखिर प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार क्या बढ़ सकती है। तो सबसे पहले अगर हम प्रीवियस ईयर 2017 की बात करें, जो 2017 में टोटल पोस्ट थी आपकी 3307 टोटल पोस्ट थी, मतलब 2707 सब इंस्पेक्टर मेल के लिए थी और 600 पोस्ट आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए थी। ठीक है, 2017 वाली वैकेंसी में 2017 में टोटल 3307 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी यूपीएसआई की। टोटल जिसमें फॉर्म फिल किए गए थे लगभग 6,08,000 के आसपास यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल किए गए थे, मतलब 6 लाख से ज्यादा यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है, और जो आपका कट ऑफ गया था वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। कट ऑफ जो आपका जनरल का गया था लगभग 252.46 के आसपास गए थे। ठीक है, यानी 250 प्लस गया था आपका। 200 जनरल के लिए 252 कट ऑफ गया था। ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ गया था 230 नंबर कट ऑफ गया था। एससी के लिए 227.03 था। एसटी के लिए 243.55 था। ठीक है, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2017 का था। तब ईडब्ल्यूएस का सिस्टम नहीं था, तो इसलिए इसमें ईडब्ल्यूएस मेंशन नहीं है कि। तो जनरल के लिए 252, ओबीसी के लिए 230, एससी के लिए 227 और एसटी के लिए यहाँ पर 243 नंबर कट ऑफ गई थी। यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एसटी की कट ऑफ जो है वो ओबीसी से भी ज्यादा गई थी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ 230 थी और एसटी की कट ऑफ यहाँ पर 243 थी। अब इस बार की जो आप लोग 2021 की अगर हम बात करें कि 2021 का क्या आंकड़ा रहा, तो 2021 की अगर आप बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसीज थी काफी ज्यादा थी। मतलब कहाँ 3000, 2017 में 3300 वैकेंसी थी, लेकिन 2021 में जो वैकेंसी आई है उसमें यहाँ पर देख सकते हैं 9534 टोटल पोस्ट थी। ठीक है, टोटल पोस्ट आप लोगों की 9534 थी, जिसमें लगभग जो फॉर्म फिल किए गए थे 15 लाख के आसपास यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल किए गए थे। फॉर्म भी देख सकते हैं कि 2017 में 3300 पोस्ट, जिसमें 6 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे, लेकिन 2021 वाली वैकेंसी में 9534 टोटल पोस्ट थी। इसमें जो आपके फॉर्म फिल किए गए थे 15 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है, काफी ज्यादा फॉर्म फिल किए गए थे और इसकी कट ऑफ भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़कर गई थी। अगर आप लोग 2021 वाली कट ऑफ देखेंगे तो आपका जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 302 नंबर की थी, जहां आपकी 2017 वाली कट ऑफ 250 थी। इस बार सीधे सीधे यहाँ पर 50 मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, 252 कट ऑफ गई थी 17 में, लेकिन 2021 की जो कट ऑफ गई थी 302 नंबर की थी जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी 285 नंबर थी। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ गई थी 287 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी। एससी कैटेगरी की आपकी 260 और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 223 नंबर कट ऑफ गई थी। ठीक है, काफी अगर देखेंगे तो जो 21 की कट ऑफ थी एसटी कैटेगरी की वो 2017 वाले से भी कम गई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं ये कट ऑफ। बाकी अगर आप लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित उनकी कट ऑफ देखेंगे तो उनके लिए 228 जनरल की गई थी, ओबीसी की 200 गई थी, एससी की यहाँ पर 207 कट ऑफ गई थी। भूतपूर्व सैनिक वगैरह की देखेंगे तो 236 जनरल कैटेगरी की, 206 ओबीसी की और एससी की यहाँ पर 200 और
और एसटी की यहाँ पर 215। इस तरीके से कट ऑफ गई थी। अगर फीमेल कैंडिडेट का आप लोग कट ऑफ देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ 278 नंबर गई थी, मतलब जो 2017 वाली से कट ऑफ से ज्यादा इस बार कट ऑफ गई थी केवल फीमेल कैंडिडेट की। ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 263 नंबर गई थी फीमेल कैंडिडेट की। एससी कैटेगरी की यहाँ पर देखेंगे 233 नंबर गई थी और एसटी कैटेगरी की 200 नंबर गई थी कट ऑफ। ये आपकी 2021 वाली कट ऑफ रही है, ठीक है। वैकेंसी थी आपकी 9534 और कट ऑफ गई थी आप लोगों की, मैंने यहाँ पर बता दी कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार का क्या आंकड़ा रहने वाला है। अगर इस बात की बात करें तो आप लोगों को पता है कि टोटल 4543 पद है, यानी 4543 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस बार कितने फॉर्म फिल हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है पूरा 1 महीने का समय मिल रहा है यहाँ पर फॉर्म फिलअप का, तो अच्छे खासे फॉर्म फिल होने वाले हैं। आप लोगों ने अभी यूपी पुलिस 60,000 पद की जो वैकेंसी भरी गई है अभी, उसका आप लोगों ने पूरा देख ही लिया, उसमें कितने ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे। तो इस बार जो आंकड़ा दिख रहा है इस बार का कि यूपीएसआई में कितने फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो जितने भी एसएससी के कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स रहने वाले वो सभी इसमें फॉर्म फिल करेंगे। जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट था, वो सभी इसमें यहाँ पर फॉर्म फिल करने वाले, उनकी अच्छी खासी तैयारी होगी। तो इस बार जो है इसमें अच्छे खासे फॉर्म फिल होने वाले, ठीक है। 4543 टोटल पद हैं जो आपके फॉर्म के चांसेस दिख रहे हैं, वो लगभग यहाँ पर मान के चल सकते हैं आप लोग 24 से 25 लाख के अप्रॉक्स आप लोगों को यहाँ पर डेटा देखने को मिल सकता है फॉर्म फिलअप का, ठीक है। तो अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन रहेगा इस बार भी। फॉर्म जो आपके जाने वाले हैं लगभग 24 से 25 लाख के आसपास आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इतना मान के चल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इसका एग्जाम कब तक होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 1 महीने तक अभी तो इसके फॉर्म फिलअप चलने वाले हैं, एग्जाम कब तक होने वाला है उस पर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इस बार का कट ऑफ किया जा सकता है। अगर मैं पुराना आंकड़ा दिखाऊं तो आप लोग पुराना आंकड़ा ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 300 के आसपास जनरल कट ऑफ गया था। देखो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं बताया जा सकता कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन ये 100% मान के चल सकते हैं कि जो आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था 2021 वाला यूपीएसआई का, उससे आप लोग ज्यादा ही मान के चलिए, 1-2 नंबर नहीं, कम से कम 15 से 20 नंबर आप लोग ज्यादा मान के चल सकते हैं इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। 300 अगर 2021 वाले में गई थी तो इस बार आपको 320 से 25 के आसपास समझ के चलना है कि 320-25 के आसपास आप लोगों को इस बार कट ऑफ जनरल की जा सकती है, ठीक है। इतना आप लोगों को आप टारगेट करके चलना है। अगर हम यहाँ पर सिलेबस और में सब्जेक्ट वाइज देखें तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर 40 नंबर की हिंदी है तो लगभग इसमें आप लोगों को 35 से 36 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ठीक है। जीके की बात रही, इसमें ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप लोग, तो फिर भी ट्राई कीजिए कि लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पर सही कर सके। इस तरीके से अगर हम बात करें कि मैथ में अगर ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा कैलकुलेटिव आ जाते हैं तो उसमें रह जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब कि जितना आप हिंदी में और रीजनिंग वगैरह में, हिंदी और इसकी रीजनिंग भी थोड़ा हार्ड लेवल की आती है, ठीक है, नॉर्मल नहीं आती है। यूपीएसआई की रीजनिंग भी थोड़ा हार्ड लेवल की रहती है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो टारगेट करके चलना 325 के मिनिमम आप लोग 20-25 टारगेट करके चल सकते हैं। इतना आप लोगों को टारगेट करके चलना है, ठीक है। इतनी अप्रॉक्स आप लोगों की जनरल की कट ऑफ जा सकती है। उसी हिसाब से आप लोग 10 नंबर 5 नंबर कम करके आप लोग ओबीसी और एससी एसटी इस तरीके से भी अपना आंकड़ा मान सकते हैं। बाकी अगर फीमेल की बात करें तो अगर फीमेल कैंडिडेट की अगर 325 के आसपास देखने को मिलने वाली है तो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आप लोग 310 के आसपास आंकड़ा अपना समझ के चल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की 310 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। इतना मैंने आप लोगों को आंकड़ा दे दिया कि इतना आप लोगों को अपना टारगेट करके चलना ही चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका एग्जाम कब तक होने वाला है, कितना टाइम मिलने वाला है अभी तक। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तो यहाँ पर 1 महीने इसके फॉर्म फिलअप चलने नहीं वाले हैं। तो अगर आप लोग पुरानी वैकेंसी या यूपीएसआई की भी देखेंगे, अभी जो 60,244 पदों की वैकेंसी कांस्टेबल की हुई है, तो इसमें भी 2023 में आप लोगों का नोटिफिकेशन जब नवंबर के महीने में जारी किया गया था, उसके बाद आप लोगों का फरवरी में एग्जाम हुआ था, ठीक है। लेकिन वो कैंसिल हो गया था, एग्जाम वगैरह हुआ था, तो लगभग 2.5 से 3 महीने प्लस का समय यहाँ पर मिला था, 3.5 महीने के आसपास, ठीक है। तो उसमें भी इतना समय मिला था। इस बार भी यहाँ पर जो आपके चांसेस दिख रहे हैं कि लगभग यहाँ पर आप लोगों को 3.5 महीने से ज्यादा का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। सितंबर आप लोगों का पूरा मतलब कि जो है टाइम जाएगा, आधा सितंबर आप लोगों का फॉर्म फिलअप करने में, तो आप लोग सितंबर छोड़ दीजिए, फिर अब बचता है आप लोगों के पास 3 महीने का समय, उसके बाद जोड़ सकते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो आपका जो चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं पेपर के, तो आप लोगों को दिसंबर के लास्ट तक कहीं ना कहीं आप लोगों को यह पेपर जाने वाला। तो आप लोग दिसंबर को लास्ट को मान के अपनी तैयारी में लग जाइए पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में करने में मतलब कि इतना समय आप लोगों को मिल सकता है कि दिसंबर तक। अभी तो 1 महीने फॉर्म ही चलेंगे, तो उसके बाद सब काउंट कर सकते हैं कि 3 महीने, तो दिसंबर लास्ट तक अपनी को टारगेट करके आप लोग तैयारी में लग जाइए। बाकी आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।